इस संडे की मुरली का आज का पुरुषार्थ है। एक तो मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये वाला पुरुषार्थ होगा। दूसरा साक्षी अवस्था का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने इस बार पिछले बार भी कहा फोकस, और अभी भी बताया फोकस साक्षी अवस्था का। साक्षी अवस्था मतलब न्यारापन तो है ही है, लेकिन कर्मों के रिजल्ट में कर्म करते समय कंप्लीट दृढ़ता साक्षी अवस्था है, और कर्म शरीर का कर्म है। तो अवस्था और कर्म इकट्ठा चले। हम सोचते साक्षी अवस्था मतलब चुप हो जाना, वो साक्षी अवस्था नहीं, लेकिन हर कर्म में दृढ़ता, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी साक्षी की, और शुभ भावना रिजल्ट के लिए। जैसे कोई की मिस्टेक्स देखते हैं ना, हम कहते हैं अब साक्षी हो जाओ। साक्षी हो जाओ मतलब मेरी शुभ भावना कम ना हो, और जो मैं कर्म कर रही हूँ उसकी रिजल्ट में शुभ भावना पूरी है, बट दृढ़ता कर्म में। और तो इसलिए एम्बिशियस पूरा होता है साक्षी अवस्था। लेकिन किसको कहेंगे साक्षा? दूसरा बी है कंप्लीट ब्रेक, ड्रामा की ढाल को जबरदस्त यूज करना, यह साक्षी अवस्था। यूजिंग द ब्रेक, ड्रामा का ज्ञान मतलब इस आत्मा का इतना ही शुभ भावना भी पूरी, लेकिन क्लियर है कि इस आत्मा का जितना पार्ट है उतना ही वो करेगी। तो कभी कभी हम सोचते इसका पार्ट ही नहीं है ना, छोड़ो ना। छोड़ो ना इज नॉट साक्षी अवस्था। साक्षी अवस्था में शुभ भावना हमेशा ही रहेगी, चलती भी रहेगी, पर ये है ड्रामा का ज्ञान, वो आत्मा उतना ही ले पाएगी जितना उसका पार्ट है। तो ब्रेक और एसिलेरेटर, शुभ भावना एसिलेरेटर है, ड्रामा ब्रेक है। दोनों को यूज करना, यही साक्षी रूपी गाड़ी चलाना। तो ये वाला वही रिजल्ट एज पर लास्ट कल्पा, ये फीलिंग आएगी। दूसरा ड्रामा का कल्याणकारी ब्रेक यूज करना, मतलब ये दोनों क्लियर होगा। जो कल्प पहले मिसल रिजल्ट होना है वही होगा, और वो भी कल्याणकारी है मेरे लिए, ये साक्षी अवस्था। तो शांत है। और तीसरा पेशेंस, साक्षी अवस्था में पेशेंस बहुत होता है। पेशेंस ये मतलब ड्रामा के रिजल्ट को फील करने के लिए भी पेशेंस चाहिए। कभी कभी हम बहुत इतना उत्सुक होते हैं ना, तो वो रिजल्ट है, होना है, लेकिन संकल्पों से वो रिजल्ट के टाइम को और डिले कर देते हैं। क्यों नहीं हुआ, होगा, हुआ नहीं है, उसको आना चाहिए था, आना, मतलब वो जो एंजाइटी, पेशेंस रिजल्ट को डिले कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्ची पेशेंस। पेशेंस एक बहुत बड़ा मार्शमेलो का इफेक्ट बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने मार्शमेलो? पेशेंस में क्या होता है, उसने क्या किया था, मार्शमेलो, वॉल्टर था, ये सॉरी वॉल्टर साइंटिस्ट था, उसने एक टॉफी दी थी, और वो टॉफी बच्चों को, जब स्कूल में प्रोफेसर था तो बच्चों को टॉफी दी थी। टॉफी दे के बोला कि 10 मिनट के बाद मैं आऊंगा, तब तक कोई भी टॉफी नहीं खाए। चला गया वो 10 मिनट, फिर बाद में 10 मिनट के बाद आया और पूछा कितनों ने नहीं खाई। तो खाली 7 लोग थे जिन्होंने नहीं खाया था, बाकी सब ने खा लिया। सब 7 लोगों के नाम नोट कर लिए उसने कि ये है वो। और फिर ठीक है, स्कूल खत्म, वो सब खत्म। कुछ साल बाद उसने
देखा, वो वापस वो नाम को रिवाइज किया और पता किया कि वो लोग कहाँ हैं। वो स्टूडेंट सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स उस समय के थे, और बाकी जो थे वो ऐसे। तो जब उसने तो उसने कहा कि जो 10 मिनट टॉफी के लिए वेट नहीं कर सकते, जिसमें इतनी भी धैर्यता नहीं है, वो जीवन के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में कितना क्या धैर्य रखेंगे। उसको उन्होंने, और फिर वो रियल हुआ कि वही आत्माएं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही। इसलिए उसको मार्शमैलो इफेक्ट बोलते हैं। वो जो था ना, वो मेलो, कैडबरी जो था उसका नाम मेलो था। देखो दुनिया बल्कि में दीदी उसने एक शर्त और भी रखी थी कि दे विल गेट डबल, तो भी लोग रेजिस्ट नहीं कर पाए। हाँ, वो भी रेजिस्ट बच्चे जो कैंडीज थी, सो इट वाज। तो ये है मार्शमैलो। बाबा कहते धैर्यता, संकल्प किया है ना, बाबा को दे दिया है ना धैर्यता, इसलिए उसको। तो ये है पुरुषार्थ। आज हम साक्षी अवस्था में, साक्षी अवस्था का प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सबसे पहले यही था ना मुरली का सार इस बार का। तो पहला है फर्स्ट साक्षी अवस्था। साक्षी और साथी ये दोनों साथ साथ चलते। जो केवल साथी बनेंगे ना, साक्षी नहीं बनेंगे या ओनली साक्षी बनेंगे, उसको भी प्रॉब्लम होगी। बाबा साथी है ये फीलिंग, जैसे कल जो दादी का था, बाबा मेरी ड्यूटी है बाप को याद करना। तो साथी एवरी मिनट बना के रखना, और साक्षी नहीं। तो ओनली साक्षी अवस्था थोड़ा भय पैदा करेगी कि पता नहीं, लेकिन साथ में बाबा है। तो बाबा को कल का जो पुरुषार्थ है वो यूज करेंगे। ये बाबा की ड्यूटी है, ये बाबा की ड्यूटी है। साथी और साक्षी पुरुषार्थ करेंगे। सत्यता स्वरूप, जब जब आत्मा को 5 बार जो याद करते हैं, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, ये फीलिंग। 3 होमवर्क, सत्य स्वरूप, साक्षी अवस्था, साथी बाबा। अच्छा जी, ओके।